कबाड़खाना कक्ष में बैठकर या दरवाजे में खड़ा होकर जोर जोर से हंसना, बोलना, गप्पें करना या किसी का तिरस्कार करना, इन सब कामों को कभी नहीं करें। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने घर में आप कबाड़ कक्ष किधर रखें। कबाड़ का मतलब होता है आपके घर में जो अप्रयोजनीय वस्तुएं हों, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं हो, फालतू जो वस्तुएं हैं उसको ही कबाड़ कहा जाता है। और उस कबाड़ कक्ष को आप किस दिशा में बनाएं जो आपको सुख और शांति मिले, सब दिन आपकी समृद्धि होती रहे और आप प्रसन्न रहें, निरोग रहें, ऐसी व्यवस्था आप किधर करें कबाड़ रखने के लिए, कबाड़ कक्ष किधर बनाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। अभी मैं प्रतिदिन का राशिफल भी डालूंगा और दोस्तों कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते थे कि गुरुजी आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें कुछ फ़ी रखिए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। ऐसे कमेंट मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं, कॉल भी आते हैं। तो मैं उसका एक छोटा सा फ़ी रखूँगा जिसे आपको मैं बता दूंगा कि आप पर मंथ उसमें आप पे करें और अपनी समस्याओं का समाधान जानें। और आप किसी भी प्रकार का मुहूर्त पूछ सकते हैं मुझसे, जो कुछ पूछना चाहें आप उसको पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो इसके विषय में बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। उसका क्या फ़ी है, कैसा क्या करना है, सो तो आप जानकारी आज प्राप्त करें कि आप अपने घर में कबाड़ कक्ष आप किधर बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से पूरा देखें, तभी आप सभी बातें जान सकेंगे, और नहीं तो फिर आधे अधूरे जानेंगे। पूरा नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों, अप्रयोजनीय वस्तुओं के कक्ष, जिसे चलती भाषा में कबाड़खाना कहा जाता है, जहाँ तक हो सके प्रमुख वास्तु के चारों ओर के खुली जगह के नैऋत्य कोण में होना आवश्यक है। आप घर के जो चारों ओर सबसे पहले तो आप खुली जगह रखें, पूर्व में अधिक रखें, उत्तर में अधिक रखें, दक्षिण में कम रखें, पश्चिम में कम रखें। इन सब बातों को मैंने पहले बताया है। तो खुली जगह जो है नैऋत्य कोण, उसमें आप कबाड़ कक्ष को बनाएं। अब कैसा बनाएं, क्या करें, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। कि प्रतिदिन उपयोग में न आने वाले सामान, खराब अर्थात बिगड़ा हुआ सामान, और कभी कभी काम में आने वाला सामान जैसे साबल, छुरी, कटारी, कुदाल, गैंती, कुल्हाड़ी, यारा, पंप मशीन इत्यादि तथा अन्य हथियार, औजार, सभी चीज़ें कबाड़ खाना में रखना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ खाने की लंबाई तथा चौड़ाई अधिक नहीं होनी चाहिए, यथासंभव कम हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। कबाड़ खाने का दरवाज़ा एक पल्ले का तथा टीन का होना चाहिए। दरवाजे की ऊंचाई घर के दरवाजे की सभी दरवाजे की तुलना में कम होनी चाहिए। दरवाज़ा ईशान कोण, आग्नेय कोण तथा दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इन दिशाओं को छोड़कर आप दरवाज़ा बनाएं। कबाड़ खाने में खिड़की रखना अनुचित है, रखना नहीं चाहिए खिड़की। यदि रखना आवश्यक ही समझें तो पश्चिम की ओर छोटी सी एक खिड़की रखी जा सकती है। कबाड़ खाने की दीवारों को अगर आप रंगना चाहते हो तो सफ़ेद और पीला रंग को छोड़कर कोई भी गाढ़ा रंग से उस कबाड़ खाने को रंग सकते हैं। पानी से संबंध हो इस प्रकार का कोई भी सामान कबाड़ खाने में न रखें। इस प्रकार का सामान कबाड़ खाने में रखने से कबाड़ खाने में सीलन लगने का भय रहता है, वहाँ के सामान में भी सीलन लग जाएगा। लंबर रूम यानी कबाड़ खाने के कक्ष में दरारें पड़ जाने पर, जमीन असमतल हो जाने पर आप शीघ्र से शीघ्र उसे ठीक करवा लें। गड्ढा नहीं रहने दें, दीवारों में दरारें नहीं रहने दें। इस कमरे को अर्थात अप्रयोजनीय वस्तुएं रखने वाली कमरे को किराए पर आप कभी न दें।
किसी को भी इस कमरे को सोने के लिए या अन्य किसी काम के लिए भी नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, यदि यह कमरा किसी को किराए में आप अगर दे भी देते हैं, अगर दे देते हैं किराए में, तो किराए लेने वाले गृह स्वामी को तब तक तकलीफ़ उठानी पड़ेगी जब तक वह व्यक्ति उस कमरे में रहेगा। इसलिए ना आप कभी लें कबाड़ खाने को किराए में और न किसी को दें। कबाड़ खाना का कक्ष नैऋत्य कोण में निर्माण किया जाता है। इस नैऋत्य कोण की स्वामिनी है पुतना राक्षसी। इस दिशा में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। इस कक्ष में रहने वाले व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़े वाले आसुरी स्वभाव के व्यक्ति से सताए जाने वाले होते हैं। गृह स्वामी को अर्थात उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा लाभ की अपेक्षा हानि ही उठानी पड़ती है। इस कमरे को अर्थात कबाड़ कक्ष के हर कोण में भारी से भारी सामान आपको रखना चाहिए। भारी सामान रखने में कोई हर्ज या नुकसान नहीं है। असल में बात यह है कि इस कमरे को सब समय जितना भी भारी रखा जाए उतना ही अच्छी बात है। कबाड़ कक्ष में भरी दोपहरी को, शाम या रात को कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस समय जाने से क्या होता है, दोपहर को या शाम या रात को इस कमरे में जाने से शरीर भारी महसूस होने लगता है, सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगता है तथा सीना में भारीपन महसूस होने लगता है। शरीर को कष्ट देने वाली घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए भरी दोपहरी, शाम या रात में न जाएं। हाँ, सुबह के समय आप उसमें कुछ निकालना हो, कुछ रखना हो तो उस कबाड़ खाने में जाएं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के इस कबाड़ खाने में महत्वपूर्ण कागज, धन, ऐश्वर्य, अलंकार इत्यादि कबाड़ खाना कक्ष में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कमरे में इन सब चीज़ों को रखी जाए तो उसकी ओर से ध्यान ही चला जाता है। चीज़ें कहाँ पर रखी हैं वह भी याद नहीं रहता है। कबाड़ खाना कक्ष में अगरबत्ती जलाना या भगवान का कोई फोटो टांगना नहीं चाहिए। बीमार आदमी को इस कक्ष में रखना उचित नहीं है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य इस कमरे में नहीं करना चाहिए। कबाड़ खाना कक्ष में तहखाना कभी भी नहीं रखना चाहिए। कबाड़ खाना कक्ष में बैठकर या दरवाजे में खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से हंसना, बोलना, गप्पें करना या किसी का तिरस्कार करना, इन सब कामों को कभी नहीं करें। इससे जीवन की खुशियों में कमी आ जाती है। इस कमरे के नैऋत्य कोण को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। वास्तु स्थान के चारों तरफ की खुली जगह में जिसकी ज़रूरत नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो, ऐसी वस्तुओं को रखने के लिए कक्ष बनवाते समय नैऋत्य कोण में पश्चिम और दक्षिण के चार दीवारी के दीवारों का सहारा लेकर दीवारों को बढ़ाकर यदि यह कक्ष बनवाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। वास्तु भूमि के नैऋत्य कोण में अनिष्टकारक शक्ति अधिक मात्रा में कार्यरत रहने के कारण यह कोण को हर समय के लिए बंद रखना चाहिए। उस कोण में ढक्कन या आच्छादन देकर विशेष रूप से उसे बंद करें। वास्तु के खुली जगहों में नैऋत्य कोण को छोड़कर अन्य किसी को भी आच्छादन देकर ढकना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।